बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो पहले तो अब खुद आगे आ गए हैं। जो तमीम इकबाल हैं, वो खुद ही कह रहे थे कि जो है वो मुरासम अच्छे करेंगे तमाम बोर्ड्स के साथ, इंक्लूडिंग बीसीसीआई। अब जो फॉर्मर प्लेयर है, उसने भी कह दिया कि यार ये हमारी जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने बैड डिसीजन लिया बांग्लादेश की टीम जो है वो खेलने नहीं गई। और दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात तो हम कब से कह रहे हैं, लेकिन अब ये बांग्लादेश के पूर्व कप्तान साकिबुल हसन ने भी एडमिट कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल, साकिबुल हसन का साफ तौर पर कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ना करना बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट की जो सबसे साकिबुल बड़ी हसन ने भूल कहा थी। ना, आपको याद है? अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, लोग जो सुन रहे हैं वो पीछे चले जाएं, जब ये चल रहा था मामला, उस बीच में भी मतलब हम कुछ चीजें रिपोर्ट करते रहे थे। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी, उनका प्रोटेस्ट हुआ था, एक दिन कोई मैच नहीं हो पाया था। वो एक स्टेटमेंट की वजह से था, मगर प्रोटेस्ट के पीछे एक बंदा, एक साहब थे, वो उनका नाम था सबसे तमीम बड़ा इकबाल। ब्लंडर था, यानी कि उन्होंने ब्लंडर करार दिया है इसको कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक या इतनी बड़ी भूल चूक तो नहीं कह सकते इसको, बट इतना गलत डिसीजन जो है वो बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट ने लिया था। अब दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों के मन में उस वक्त क्या चल रहा था और जो बांग्लादेश की जो आवाम थी उनके मन में क्या चल रहा था। लेकिन जो वहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को आगे बढ़ा रही थी, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स को लेकर जो है आगे बढ़ रही थी, लोगों को भड़का रही थी, उसने कितने गलत डिसीजन लिए। T20 वर्ल्ड कप 2 साल में एक बार आता है दोस्तों। जो अब सरबराह हैं। सो तमीम इकबाल की वो स्टेटमेंट आप अभी भी उठा के देख लें, उन्होंने उस वक्त कहा था, तमीम इकबाल की बात करूं, साकिब की पे भी बात नहीं कर रहा, आता हूं उस पर भी। सो तमीम इकबाल का उस वक्त भी ये व्यू था कि यार वो फैसला होना चाहिए जो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बेहतर है। और आपको ये भी याद होगा, मैंने आपको बोला था कि बांग्लादेश ये इलेक्शन होने दें, नई गवर्नमेंट आएगी, इनका पहला स्टेप होगा बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात बेहतर करना। ये भी आपको याद होगा, क्योंकि ना शोएब भाई, अगर आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड से हैं तो ठीक है, पाकिस्तान का मैटर टोटल डिफरेंट है, हमारा तो पॉलिटिकल डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा वाला है। बांग्लादेश का भी क्रिएट हुआ था, मगर इतना नहीं था। उनका होता रहता थोड़ा बहुत बहुत, वो अनबन नहीं रहती है। सो बांग्लादेश क्रिकेट को पता है कि अगर इंडिया इस साल अगस्त सितंबर में जो उनकी सीरीज है वो खेल लेगा, तो उनके 2 साल तक के मामला बहुत अच्छे से चलेंगे बांग्लादेश क्रिकेट के। और उनको चाहिए, और वो क्यों मतलब बीसीसीआई के साथ प्रॉब्लम करें। मैं जब एसीसी की मीटिंग होती थी, उस वक्त तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ खड़ा होता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है। मतलब रिसेंट पास की अगर एग्जांपल लें, अदरवाइज आपको नजर आएगा हर बार बीसीबी बीसीसीआई के साथ होता था। इस वक्त चूंकि उनको भी पॉलिटिकल गेन कुछ करना था और सब चीजें थी, वो सारा वो हो गया। और बीसीसीआई ने भी गलत स्टेप लिया था, मुस्तफिजुर रहमान को फारिग करके, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड स्टेप था वो वाला। सो बहुत सी चीजें थी जिसकी वजह से, बट मुझे लगता है बांग्लादेश ने इस तरफ आना ही था। अब जो साकिबुल हसन की स्टेटमेंट है, मतलब उस वक्त हम जो समझ रहे थे, मतलब हम जो कह रहे थे कि ठीक है वो अपने बंदों के लिए स्टैंड लिया उसने और सब चीजें हैं, बट पॉइंट फिर वहीं पे आता है, क्या वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड डिसीजन था या वाकई ही स्टैंड। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी ख़बर पर, जिसमें जो है शेख हसन ने जो है सीसीआई से माफ़ी मांगी। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान है, और हमारे एंकर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे हैं कि वो उन्होंने किस तरह से माफ़ी मांग ली। और एक बहुत हैरान कुन चीज़ हमें देखने को मिली है, जिस पर शुएब अख्तर का भी रद्दमल काफ़ी गमगीन नज़र आया। उन्हें अपनी गलती पर माफ़ी मांगना ये चीज़ सही रहा, लेकिन इतना भी नहीं था। और आप लोगों का इस पर क्या रद्दमल है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता।